नमस्कार, स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण की व्याख्या। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण क्या है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पर्यावरण वह समग्र प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें हम रहते हैं। पर्यावरण वह समग्र प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसमें जीवित सजीव और अजीवित निर्जीव तत्व दोनों शामिल होते हैं। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। पर्यावरण वह समग्र प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें हम रहते हैं और जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। इसमें जीवित सजीव और अजीवित निर्जीव तत्व दोनों शामिल होते हैं। इसे हम साधारण शब्दों में देख लेते हैं। इसकी सरल परिभाषा साधारण शब्दों में इसमें हमारे चारों ओर की हवा, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान और अन्य जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण कहलाते हैं। मतलब कि जो कुछ दिखता है हमारे आसपास, जो कुछ भी दिखता है वह पर्यावरण कहलाता है। हम इसे एक बार और पढ़ लेते हैं। हमारे चारों ओर की हवा, जल, भूमि, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, अन्य जीव जंतु सब मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। मतलब कि ये हमें आसपास दिखाई देते हैं, हमें हवा भी दिखाई देती है, जल भी दिखाई देता है, भूमि, पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, अन्य जीव जंतु जो भी हमें दिखाई देता है, जो हमें महसूस होता है, वो पर्यावरण कहलाता है। अब हम पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। इसमें पर्यावरण में क्या क्या होता है, कौन कौन निवास करता है। पर्यावरण के घटक देख लेते हैं। सबसे पहले पर्यावरण के घटक मतलब कि इसमें कौन कौन रहता है या क्या क्या पाया जाता है पर्यावरण में। सबसे पहले सजीव घटक, निर्जीव घटक। सजीव घटक, निर्जीव घटक मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्मजीव, जलवायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान आदि, ये सब इसके घटक हैं। मतलब ये पर्यावरण के अंग हैं। घटक है वो अंग है। अंग क्या क्या है फिर से देख लेते हैं। सजीव घटक, निर्जीव घटक मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जल, वायु, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान आदि सभी पर्यावरण के घटक हैं। हम पहले इसके एक बार उदाहरण देख लेते हैं। हम देख लेते हैं इसके उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है जैसे कि एक खेत में क्या क्या होता है। एक किसान होता है जो मनुष्य होता है, एक गाय बैल कुछ भी हो सकता है जो जानवर होता है, और तीसरा होता है गेहूं का पौधा। मतलब किसी फसल, ये गेहूं का, चने का, सोयाबीन का, मक्के का, कुछ भी हो, ये पौधा है। ये होते हैं सजीव। जैसे किसान, गाय, गेहूं, यानी कि मनुष्य, जानवर, पौधा, ये सजीव में आती है। जैसे कि एक खेत, और हमें खेत में क्या क्या दिखाई देता है। मिट्टी, पानी, हवा, धूप, ये निर्जीव होते हैं। ये सजीव होते हैं और ये निर्जीव होते हैं। यानी कि सजीव और निर्जीव मिलाकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, ये सभी मिलकर वहाँ का पर्यावरण बनाते हैं। मतलब कि पर्यावरण में सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं, तब पर्यावरण बनता है। अब छात्रों के लिए क्या है। पर्यावरण वह प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर पारस्परिक रूप से जीवन को प्रभावित करते हैं। एक बार और देख लेते हैं इसकी परिभाषा। पर्यावरण वह प्राकृतिक प्रणाली है जिसमें सजीव और निर्जीव घटक मिलकर पारस्परिक रूप से जीवन को प्रभावित करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लिंक चाहिए तो उसका PDF मिल जाएगा आपको। धन्यवाद।